दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया। 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 2 साल पहले विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, जो गोवा और पंजाब की हार का गम भुलाने में जुटी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि एमसीडी चुनाव में विधानसभा की हार का बदला लिया जाएगा और लगता है कि इसकी शुरुआत भी बीजेपी ने कर दी है। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल ने तुरुप के इक्के के तौर पर वादा किया है कि एमसीडी की सत्ता मिली तो हाउस टैक्स बकाया माफ कर देंगे और हाउस टैक्स भी। इस वादे पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब दिल्ली सरकार को ऐसा अधिकार ही नहीं है तो फिर केजरीवाल क्या करके झूठा वादा कर क्या वोटरों को गुमराह कर रहे हैं। वादे पर विवाद के बीच ही केजरीवाल को आज बड़ा झटका तब लगा जब बवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश ने पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वेद प्रकाश अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तिमारपुर के विधायक पंकज पुष्कर और बिजवासन के विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत के बाद वेद प्रकाश तीसरे विधायक हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत की है। वहीं लाभ के पद के मामले में भी आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। चुनाव आयोग में आज लाभ के पद वाले मामले की सुनवाई पूरी हो गई और अब सबकी नजरें चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा, कम से कम 30-35 विधायक ऐसे हैं जो रोते हैं। एक मेरी बहन पिछली मीटिंग में कुछ कहना चाह रही थी, उसको बोले बैठो, तुम सबसे ज्यादा शानी हो क्या, और वो विधायक है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है, जनतंत्र में यकीन नहीं है। वो सरकारें बर्खास्त करके और तोड़फोड़ करके राज चलाना चाहती है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने देखा, उत्तराखंड में हम लोगों ने देखा, मणिपुर और गोवा में हमने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके वहां पर सरकारें गिराई गईं और सरकारें बनाई गईं। अब यही काम एमसीडी के चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में शुरू किया है। हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश शुरू किया है, लेकिन इसका खामियाजा जनता अपने वोट की ताकत से एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सुनाएगी अपना फैसला। तो वोट की चोट एमसीडी में किसको पड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और दिल्ली और पूरे देश की निगाहें इसी पर लगी हुई है, क्योंकि जंग सीधी लग रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और आज मनोज तिवारी ने वेद प्रकाश को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाकर ये साफ कर दिया कि बीजेपी इन चुनाव को जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ये भी सच है, ये भी संकेत मिले हैं कि 3 विधायक तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी से नाराज हैं, लेकिन ऐसे विधायकों की संख्या ज्यादा है जिनकी पार्टी हाईकमान से बन न रही। ऐसे में क्या होगा? क्या वेद प्रकाश का यह दावा सही है कि 35 विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं? क्या बीजेपी ये तोड़फोड़ करेगी या ये विधायक अपने आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी के 21 सदस्यों की सदस्यता लाभ के पद पर बैन हो जाएगी या लाभ के पद पर खत्म हो जाएगी? ऐसे में केजरीवाल की रणनीति क्या होगी? इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ नवीन कुमार हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है दिल्ली बीजेपी के। मेरे साथ ऋचा पांडे हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। मेरे साथ थोड़ी ही देर में हरिशंकर गुप्ता जी जुड़ेंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। और मेरे साथ विवेक अवस्थी हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली काफी सालों तक उन्होंने कवर किया है और दिल्ली की नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ऋचा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर क्या कारण है कि एक के बाद एक विधायक हाईकमान से नाराजगी जता रहे हैं? आप में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि आप पुष्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें, जबकि वो योगेंद्र यादव और स्वराज इंडिया के साथ हरदम नजर आते हैं। देवेंद्र सहरावत जैसे विधायक कई तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा चुके हैं। अब तीसरे विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। दीपक जी, अगर आप पंकज पुष्कर जी का के बारे में पूछ रहे हैं या देवेंद्र सहरावत जी के बारे में, अगर वो जनता से चुने जाने के बाद काम ना करके अगर वो बने भी हुए अभी विधायक और बागी भी हो गए हैं, अगर इतनी हिम्मत है उनमें तो वो रिजाइन करके दे दे। मैंने एक ने तो रिजाइन कर दिया। ऋचा जी क्या बात कर रही हैं? आज तो एक विधायक ने रिजाइन कर दिया, ना तो जनता के काम कर रहे हैं। बीजेपी ने भी ज्वाइन कर लिया और नहीं है, बीजेपी भी ज्वाइन कर ली विवेक ऋषि ने और इस्तीफा भी दे दिया।
जी 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 बिल्कुल। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा आप देखेंगे कि जैसे आपने दूसरे राज्यों में भी देखा है कि किस प्रकार की राजनीति करती है, तोड़फोड़ की राजनीति, लोकतंत्र पे भरोसा न करने की राजनीति। किस प्रकार हमने उत्तराखंड में देखा, हमने गोवा में देखा और हमने अन्य राज्यों में भी देखा है कि जब भी इलेक्शन पास आता है तो हमारे तड़ीपार शाह महोदय अपनी चुनावी बैसात बिछा देते हैं और लोगों को तोड़फोड़ करके इधर से उधर येन केन प्रकारेण जीत की तरफ जाना चाहते हैं। परंतु जिस प्रकार 2015 में वो मुंह की खाके गिरे थे उस प्रकार इस साल भी 2015 पुराना हो गया, 2017 की बात करते हैं। आप पंजाब में आपने भी मुंह की खाई है, आपकी पार्टी भी जो दावे करती थी गोवा और पंजाब में वो सही नहीं साबित हुए। नवीन, क्या अमित शाह जी तोड़फोड़ करते हैं? मुझे वो बताइए इसमें तोड़फोड़ क्या है? जो विधायक आम आदमी पार्टी के थे वो वापस आए हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपके पास फिर आऊंगा। आप सुन लीजिए, अब मैं बताता हूं, आप संयम रखिए। जो आदमी, जो विधायक आम आदमी पार्टी के थे वो पार्टी छोड़ करके 3 वर्ष उनके पड़े हैं, उसमें अपनी विधायिका से भी इस्तीफा दे करके, वो 3 बोर्ड के चेयरमैन थे उससे भी इस्तीफा दे करके वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देने वाली क्योंकि कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है कि तोड़फोड़ की राजनीति का है? क्या हम दिल्ली में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तोड़फोड़ करने की बात कर रहे हैं? ये आप भ्रम की स्थिति में है, इसलिए क्योंकि अहंकार में आप आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो पैमाना है वो अर्श से फर्श से अर्श की तरफ जा चुका है। इतने अहंकारी हो चुके हैं, वो ना जनता के बारे में सोचते हैं, वो बाहर रहते हैं, ना वो अपने विधायकों के बारे में सोचते हैं। जैसा कहा गया, आप मुझे बताइए कि आपने जितने वायदे किए पिछले 2 वर्षों में उसमें से क्या 10% भी आपने पूरे किए हैं? नहीं, बड़ा वादा बिजली और पानी का तो पूरा कर आप बिजली पानी कहा था माफ कर देंगे सबका, उसके बाद का 200 यूनिट तक कर देंगे। आप इसके अंदर भी लगा लीजिए कितने लोगों को फायदा हुआ है। ये कोई बड़ा वायदा नहीं है। जैसे उन्होंने आप मेरी बात सुन लीजिए, जैसा आपने कहा कि आप जो है हाउस टैक्स माफ हमने वादे किए वो सारे वादे हमने पूरे किए। आप ही के मुख्यमंत्री, मैं बता सकता हूं 11 जून को उन्होंने पहला पत्र भेजा, 4 फरवरी 2016 को दूसरा पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स बढ़ाइए, इससे इनकम बढ़ाइए। यही नहीं बल्कि ये भी कहा कि जितने डेली बेसिस में सफाई कर्मचारी है या फिर 4th ग्रुप के जितने भी कर्मचारी उन सबको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, उनको हटा दीजिए। ये ऐसी राजनीति करती है। ठीक है, ऋचा से यही सवाल लेकर ऋचा के पास जाऊंगा। ऋचा, सबसे बड़ा सवाल, अगर एक व्यक्ति आपकी पार्टी छोड़ देता है, अपनी एमएलए की सदस्यता छोड़ देता है, इसमें आपको कौन सा तोड़फोड़ नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं आप खुद अपना घर को दुरुस्त रखने में नाकामयाब रहे। एक के बाद एक लोग जो अन्ना आंदोलन से जुड़े थे वो आम आदमी पार्टी से दूर जा रहे हैं। दीपक जी, हाँ दीपक जी, आप मेरे को थोड़ा समय भी दीजिए जवाब देने का, और प्रश्न सुनने के बाद मैं जवाब देती हूँ कि जितने लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए हैं उसमें से अगर कोई ऐसा तो नहीं है कि दूसरी पार्टी से लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, बीजेपी पार्टी से लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। इस वक्त जितनी इंटरनल विस्फोट की स्थिति बीजेपी में है, सिटिंग काउंसलर्स की टिकट काट दी है सबकी, ये बोल दिया है कि हमें आप पे भरोसा नहीं है क्योंकि आप भ्रष्टाचार में 20 साल से लिप्त हैं, तो वो लोग क्या अंदर तोड़फोड़ नहीं बचा रहे हैं? ये गलत जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वो अपना इंटरनल विस्फोट नहीं बचा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी पार्टी है जो हर हमारी कार्यकर्ताओं को मौका देती है। आप ये बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने जितना काम किया है शायद दिल्ली सरकार ने अभी तक नहीं किया। जो पार्कों का निर्माण, जो स्कूलों का निर्माण, जो सड़कें बनी है जो कारपोरेशन की या स्ट्रीटें लगी है वो कारपोरेशन ने लगाई है, दिल्ली सरकार ने नहीं लगाई। ऋचा से हम जवाब लेते हैं नवीन, फिर आपको मौका देता हूं। ऋचा, जवाब दीजिए। दीपक जी, मैं स्टूडियो में नहीं हूं तो मैं देख नहीं पा रही हूं कि कौन बोल रहा है, इसलिए प्लीज मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। नवीन कुमार है बीजेपी के जितने वादे किए थे वो सब पे हम काम कर रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे ही हमने कहा कि हम एमसीडी में हाउस टैक्स माफ कर देंगे, वैसे ही बीजेपी ने अपने दाव पेच खेलना शुरू किए, और देश की जनता जानती है कि वे हर राज्य में ऐसा करते हैं, इस राज्य में भी वे कर रहे हैं और इसमें विफल होंगे। तीसरी बात यह है
कि ये जो राजनीति है ये राजनीति चलने वाली नहीं है। इनके तड़ी पार जो शाह हैं उनकी राजनीति की पोल पट्टी खुल चुकी है। जनता को पता है कि अगर इन्हें काम करना होता तो ये 20 साल से एमसीडी में रह के काम क्यों नहीं कर पाए। आज हम आए हैं तो हमको किसी भी प्रकार गिरा देने की सरकार। सो इन्हें संगठन पे, इन्हें संविधान पे, इन्हें डेमोक्रेसी पे कोई विश्वास नहीं रह गया है और इसका ये परिचय ये कह रहे हैं कि आपने क्या काम किया। अरे भाई, आपने कहा था कि यूपी में आपकी सरकार आएगी तो आप किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, जबकि आप तो मियां बीवी के पीछे पड़ गए, भाई बहन के पीछे पड़ गए, हर कोई सर्टिफिकेट लेके गए। महिला सुरक्षा पे 2 वर्षों में क्या किया आपने? बैठक करी कि किसानों का कर्ज तो आपने माफ नहीं किया, जो कहा आपने वो नहीं किया। जुमलों की सरकार आप लेके आए, अच्छे दिन का वादा आपने किया। 2 साल आपको हो गए। इतने लोगों की देखिए, मोनोलॉग नहीं चल सकता रिचा, मैंने आपको जवाब देने का वक्त दे दिया। मोनोलॉग नहीं चल सकता रिचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या दिल्ली को फ्री वाईफाई मिल गया, हाँ या ना? जी, क्या प्रोसेस ऑन नहीं है? आप ये बताइए, टेंडरिंग प्रोसेस ऑन है या नहीं है? क्या इस तरह की चीजें बिना एमसीडी और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से हो सकती हैं? ये आप बताइए। नो लाइटनिंग जोन, हमने लाइटनिंग जितने भी जोन है, डार्क स्पॉट हमने आइडेंटिफाई करके पिलर्स के सारे पैसे हमने एमसीडी को दिए। एनओसीज हमें मिले कि नहीं? नहीं तो आज एमसीडी हमारे पास आने वाली है, उसके बाद हम आपको करके दिखाएंगे। वाईफाई विल भी, आज भी हमें 2 साल हुए हैं, 3 साल हमारे पास और हैं। क्या हमने मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोले? क्या हमने शिक्षा में काम नहीं किया? ना, ये मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा का इम्प्रूवमेंट जो है ये आपकी शब्दों की बाजीगरी है। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ, ऋचा जी सुन लीजिए। दिल्ली की कौन सी डीटीसी बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमांडो घूमने लगे? भाई इसके माफ हुआ यूपी में, इसके बारे में आप नहीं पूछेंगे? अरे फिर वही, मैं दिल्ली की बात करूंगा ऋचा पांडे की यूपी की बात करूंगा। यूपी में क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए आप। यूपी से आपका सरोकार भी नहीं है क्योंकि यूपी में आपने चुनाव भी नहीं लड़ा। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सीधा सवाल है, अगर कमांडोज को भेजने की बात आपने वादा किया था तो उसको पूरा क्यों नहीं किया? क्या मैं दीपक जी से सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछेगा, इसका जवाब ले दीजिए। कमांडो के लिए ना होम मिनिस्ट्री की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है, ना सेंट्रल से जरूरत है। रिपीट कीजिए। आपको कमांडो भेजने थे, आपने तो प्लान भी बताया था कि कमांडो कैसे कैसे कहां से आएंगे। सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए हमने जो काम किए हैं, बसेस में मार्शल्स लगवाए हैं, हमने डार्क स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। बहुत सारे एरियाज में सीसीटीवी पे काम चल रहा है। बहुत सारे एरियाज में हमने 20 साल में जितने टॉयलेट्स इन्होंने नहीं बनाए, महिलाओं की सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है वो। हमने टॉयलेट्स बनाए 16,000। तो जो काम है हम काम कर रहे हैं। आप मुझसे तो मेरा रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं और ये हर सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, हर क्लास में फेल हो रहे हैं। आप इनसे कभी नहीं, ये फेल होंगे तो हम इनको क्लास से निकाल देंगे। ऋचा जी आप बिल्कुल निश्चित रहिए, अगर नवीन फेल होंगे तो हम इनको क्लास से निकाल देंगे, लेकिन आपको भी अगर ग्रेड मार्क्स मिले हैं तो वो सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। विवेक, इन्होंने साफ साफ कहा कि कमांडो घूमने लगे, मार्शल्स उन्होंने तैनात कर दिए हैं, वाईफाई की टेंडरिंग हो चुकी है, केंद्र इसमें इनको भी काम नहीं करने दे रहा। दिल्ली में होकर क्या रहा है? क्योंकि इन्होंने तो ये भी कहा कि कई जगह सीसीटीवी पे काम चल रहा है। कहां चल रहा है मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, ये भी जानना चाहता हूं कि किस बच के अंदर महिला कमांडो। अरे आप इनसे ये भी पूछिए कि सुनी, आप ये पूछिए 2000 गोस्ट पेंशन एम्प्लॉयज कहाँ गए? सवाल पूछे आप ये पूछे रानी झांसी फ्लाईओवर क्यों नहीं बना अभी तक? ठीक है रिचा जी, आपकी बात सुनी मैंने, अब दूसरों की भी सुन लीजिए। विवेक, आप ये पूछिए नालियां क्यों नहीं साफ होती है? आप ये पूछिए कि सीवर क्यों नहीं पड़ता? सब पूछूंगा मैं, सब पूछूंगा मैं। हमारा एक विधायक आज गया है, इनके कितने काउंसलर हमारे पास आए हैं, उसका चिट्ठा मैं दूं आपको? मेरा नाम बता दीजिए। ठीक है। हमारे पास हमारे चक्कर शुभकामनाएं आपको, उसके बारे में कभी नहीं कहा। शुभकामनाएं आपको। आप ये तो सुन लीजिए, मेरा विवेक अवस्थी जी से सवाल है कि विवेक, कहां पर कमांडो चलने लगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कहां पर सीसीटीवी लग गए, और दिल्ली सरकार ने क्या क्या कदम उठा लिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो में उठाए थे? वाईफाई सब जगह मिल रहा है, मेरे को ऐसा मालूम पड़ा हर कॉलेज के सामने। हम आप तो घूमते रहते हैं तो हम मालूम है इसमें कितना
सत्य है, कितना सत्य नहीं है। कहीं कमांडोज नहीं है, कहीं फ्री वाईफाई नहीं है, प्रोसेस है, इन्होंने कहा है कि हमने ऑन किया है प्रोसेस और ये होगा। लेकिन दीपक, यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो पॉलिटिक्स शुरू की वो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स थी कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी। अब कह रहे हैं हाउस टैक्स माफ कर देंगे। आज इसी मुद्दे पर मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो कि ईस्ट दिल्ली के अपार्टमेंट्स में रहते हैं। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है जिस एमसीडी के पास अपने एम्प्लॉइज को पैसा देने के लिए नहीं है, तनख्वाह देने के लिए नहीं है, जिस एमसीडी के पास सुविधाएं नहीं है, जो कूड़ा तक नहीं उठा पाती है हमारा, उस एमसीडी को और नुकसान में डालने के लिए आप हाउस टैक्स माफ करेंगे? एमसीडी की हालत क्या होगी? कहां से आएगा पैसा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन फ्रीबीज की पॉलिटिक्स अपने चरम पे है। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स चरम पर है। नवीन, आपको क्या लगता है कि वाकई क्या ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स हो पाएगी? क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये लेटर लिखा है कि हाउस टैक्स को बढ़ाया जाए, कब लिखा, क्या लिखा, मैं आपको तीनों चीजों का जवाब देना चाहता हूं। जो एक आम आदमी पार्टी की नेता ने कहा वो भी बताना चाहता हूं। आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक खोले, वो मोहल्ला क्लिनिक खोले जिसके अंदर डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, पेशेंट जाते हैं, दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते, इनकी पार्टी के दफ्तर बंद करके रह गए हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप 15 लाख कैमरा लगाने की बात की थी। आज 2 वर्ष हो गए, दिल्ली में 812 कैमरे लगे। इसके अलावा आप सुनने की क्षमता रखिए। रिचा जी सुन लीजिए ना, मैं आप ही को बता रहा हूँ, आपकी बात बड़ी धैर्य से सुनिए। देखिए, मालूम है कि दिल्ली में आप अब रहने वाले जनता ने आपको नकार दिया है, लेकिन कम से कम बात सुनने की तो क्षमता रखिए। आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, आप ही के सवालों का जवाब देना चाहता हूं, कृपया सुन लीजिए। आपने कहा कि दिल्ली के अंदर हम कैमरे की प्रक्रिया कर रहे हैं, 15 लाख कैमरा लगाने की बात की थी, आज तक 812 कैमरे लगे, 2 वर्ष बीत चुके हैं। आपने कहा महिला सुरक्षा पर आपने बात करी है। पिछले 2 वर्षों में एक भी मीटिंग महिला सुरक्षा के मामले में आपने गृह मंत्रालय से नहीं की। हो सकता है कि गृह मंत्री से बात करने में आपको दिक्कत आती हो, आपके नेताओं को, लेकिन अधिकारियों से तो बात कर सकते थे। क्या दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी ने कोई रोड मैप भेजा हो? महिला सुरक्षा के बारे में नहीं भेजा। आपने कहा कि नालियों का कूड़ा साफ नहीं होता। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपकी बात पूरी। इंडिया न्यूज बहुत अच्छा टीवी चैनल है। 900 करोड़ रुपया आपने, जो शीला दीक्षित ने जब 3 निगमों का बंटवारा किया था, तब 900 करोड़ रुपया पूर्वी दिल्ली नगर निगम को देना था, जो उन्होंने नहीं दिया। उसी का फायदा उठाकर आपने आज तक वो पैसा नहीं दिया। जब भी आप, उसके कारण हम जो पूर्वी दिल्ली के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उनको तनख्वाह भी नहीं दे पाए हैं। तो उसके बावजूद आपने 11 जून 2015 को चित्र पत्र लिखा, जिसमें आपने कहा कि आप रेवेन्यू ना कमाएं, आप स्कैम करते जाएं, एमसीडी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनता जाए, और आप कहें कि हम आपके लोन्स भी चुका दें। हाउस टैक्स को आप रेवेन्यू ना कमाएं, कर्मचारियों की। दीपक जी आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप रेवेन्यू ना कमाएं, आप एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनाएं, आप भ्रष्टाचार करते जाएं, और ये नहीं, आप सुन लीजिए, पेशेंस रखिए। उसके बाद आपने फरवरी में फिर दोबारा चिट्ठी लिखी, आपके मुख्यमंत्री ने जिसमें कहा कि आपने हाउस टैक्स बढ़ाइए, और उसके बाद कहा कि इन कर्मचारियों को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। ऐसी स्थिति में जब आप एक तरफ हाउस टैक्स बढ़ाने की बार बार बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री 4th क्लास के कर्मचारियों को डिसकंटिन्यू करने की बात करते हैं, आप कैसे फ्री दे सकते हैं हाउस टैक्स? ठीक है, कैसे फ्री दे सकते हैं, ये लॉजिकल सवाल है। लेकिन रिचा, मैं सवाल नवीन से भी पूछूंगा कि वाकई दिल्ली में सफाई की हालत को लेकर हमको ऐसा महसूस होता है कि क्या हम वाकई देश की राजधानी में रह रहे हैं? सफाई दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, और एक हद तक उसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। मैं इस सवाल के पास आऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब 21 विधायकों के संसदीय सचिव के मामले की लास्ट हियरिंग पूरी हो चुकी है, 11 विधायकों पर और जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई है उसके सदस्य का लाभ के पद का मामला लटक रहा है, उसकी बकायदा शिकायत हो गई है। अगर आपके 32 विधायक विधानसभा से एक्सपेल होने की हालत में आ जाते हैं, तब ऐसे में आपकी पार्टी क्या करेगी? तब तो वाकई आपकी सरकार को गिराना बीजेपी के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा, और ऊपर से आप बगावत झेल ही रहे। देखिए, देश का दुर्भाग्य होगा उस वक्त, और दिल्ली का दुर्भाग्य होगा कि जो बिजली के बिल कम हो गए हैं, जो पानी उन्हें मुफ्त मिल रहा है, वो बिजली कंपनियों के फेवर में ये बिल बढ़ा देंगे। वो पानी वहां तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आज से 7 साल तक तो वो पहुंचा नहीं था। वो जो हेल्थ में, मोहल्ला क्लिनिक में 26 लाख लोगों ने ओपीडी किया है, पानी के कितने कनेक्शन दिए 2 वर्षों में मिलेगा, क्योंकि जो चीज हम 30 लाख में बनाते हैं वो 5 करोड़ में बनाते हैं। करप्शन बढ़ेगा तो उसका खामियाजा देश भुगतेगा,
उसका खामियाजा जनता भुगतेगी और जनता ये देख रही है और समझ रही है। दिल्ली में आपने हमें पहले भी इसी तरह प्रताड़ित करने की कोशिश की थी मान्यवर बीजेपी के। मैं लोगों से कहना चाहूंगी, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूं कि दिल्ली जल बोर्ड जो है, दिल्ली जल बोर्ड जब हमने 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने की बात की थी, तब भी आपको इकोनॉमिक प्रूडेंस समझ नहीं आया था, आपको स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी नहीं आती है, तो आपने कहा था सब्सिडी दे रहे हैं, कैसे ये पैसा कमाएंगे, दिल्ली जल बोर्ड में पैसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं 178 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड इस वक्त फायदे में है। 20,000 लीटर पानी मुफ्त, 12.5 लाख जल बोर्ड था जो दिल्ली में होली के दिन मेरे घर के अंदर गटर का पानी दे रहा था। 30,000 लीटर हम पानी बचा रहे हैं। गटर का पानी है, मैंने एक मॉडल होता है दीपक जी। मैं रिचा सही बोल रहा हूँ कि मेरे घर आप ये फैक्ट क्रॉस चेक करवा लेना दिल्ली जल निगम से कि होली के दिन क्या सफदरजंग के और आसपास के इलाकों में गटर का पानी आया था या नहीं। गटर का पानी देके प्रॉफिट में, गटर का पानी देके प्रॉफिट में साहब। कितने लोगों को पेयजल के नए कनेक्शन? देखिए, अगर कहीं पर ग्रीवेंस है, ऐसा कोई भी संगठन नहीं है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में नहीं है जहां ग्रीवेंस नहीं है, जहां पर लीकेजेस नहीं है। परंतु किसी ऑर्गेनाइजेशन को 2 साल में 0 से 178 करोड़ पे ले जाना, एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी बनाना, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जिसे जनता देख रही है और जनता समझ रही है। अगर हम एमसीडी में बोल रहे हैं, हम हाउस टैक्स वेव ऑफ करेंगे, आपके पास अगर प्रॉफिट में है तो आपने सीवरेज लाइन क्यों नहीं बदली अभी तक? आज भी सीवरेज जो है लोगों के घरों में जा रहा पानी जल बोर्ड में नहीं आता है क्या? आप मुझे बताइए कि आप सड़क का एक मरम्मत करते हैं, उस पर 50,000 खर्च करते हैं और 25 लाख रुपए खर्च करते हैं, आपने मरम्मत की। ये कौन सी तरीका है आपका काम करने का? ये मतलब आप मरम्मत करने के लिए क्या मदद चलेगा? दिल्ली की जनता आपको नकार चुकी है, मान लीजिए, लेकिन इसके अंदर आप जिस समय आप कहते हैं किस विधायक पर भाजपा को कहते हैं करने के लिए, दिल्ली की जनता जानती है अगर आपने काम किया होता तो यहाँ पर आज भी एक मंत्री कम है आपके साथ में से, यही नहीं बल्कि आपके मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है रिचा, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, नवीन से भी ये सवाल पूछूंगा कि वाकई इस बदबूदार दिल्ली के हालात के लिए क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी बराबर की जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन तो सवाल यह है कि दिल्ली की मौजूदा हाल के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर हम सिविक इम्यूनिटी की बात करें, नागरिक सुविधाओं की बात करें, तो कभी कभी ये कहने में भी शर्म आती है कि हम देश की राजधानी में रह रहे हैं। नवीन, मेरा सवाल, इतने सालों से आप एमसीडी पर राज कर रहे हैं, लेकिन न तो दिल्ली साफ है, कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए, न तो दिल्ली सुंदर है, और न ही जिस तरह की मिलेनियम सिटी का वादा किया गया था उस वादे को आप लोग पूरा कर पा रहे हैं। क्या कारण है? इतने सालों से एमसीडी में आपका शासन है और जो बेसिक चीज है, सबसे बेसिक चीज सफाई, वो आप बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, ये एक वाकई में एक विडंबना है, लेकिन ये दूर होने की कगार पर है। उसका मैं तरीका मैं आपको बताता हूँ। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी 10 साल से तो आप, हाँ, मैं आपको बताता हूँ कगार पे क्या होगा। 10 साल से कगार पे उसका मैं तरीका नहीं, तरीका इन्होंने नया ढूंढा। इन्होंने कहा है घर भर के साफ कर दो, नहीं, पुराने जितने होंगे सबको हटा दो, सबसे ताकि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाए, नए चेहरे ले आओ। विवेक, वो सवाल यहाँ पर है नहीं, वो सवाल यहाँ पर है नहीं। बेकार थे, ये सब भ्रष्ट थे, हटा दिया है, और नए चेहरे लेकर अब हम काम करेंगे एक मौका में। नहीं, वो सवाल नहीं। सबसे पहले समझिए, जो आपने बताया सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हर आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है, हर आदमी जानना चाहता है। समस्या इस बात की है कि दिल्ली नगर निगम में जब दिल्ली नगर निगम का फंड देती है दिल्ली सरकार, और केंद्र फंड पे मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन समझिए। एक मिनट चलो, ये तो अभी आए, 2 साल पहले उससे पहले कोई दिक्कत? यस, मैं वही बताऊँ। अब एक मिनट, 2 साल में आए। 30 सेकंड, चलो 30 सेकंड नीचे मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली नगर निगम के जब 3 हिस्से किए तो तीनों हिस्सों में जो दिल्ली सरकार को बाइफरकेट करके पैसा देना था, उसमें 900 करोड़ रुपए केवल पूर्वी दिल्ली का हिस्से का था जो नहीं दिया, जिसके कारण पूर्वी दिल्ली का नगर निगम का बहुत बड़ा हिस्सा 900 करोड़ रुपए नहीं मिलने से कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाता। जब कर्मचारियों को अपने वेतन नहीं दे पाता है तो उसके बाद
तो वो लोग काम करने से बार बार हटस्टाई करते हैं। मेरे भैया, मेरा कहना ये है, ट्राइफरकेशन एमसीडी का हुआ है, हाँ, वो शीला दीक्षित ने किया है, और ट्राइफरकेशन के बाद आपकी सरकार भी 2 साल से केंद्र में है, आप कई तरह के चीजें कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब तक ट्राइफरकेशन नहीं हुआ था तब भी तो एमसीडी आपके हाथ में थी, तब आपने क्या कर लिया? तब भी तो पैसा दिल्ली सरकार से आता था, मैं वही कह रहा हूं ना। तो फिर आप बोल दीजिए ना, जैसे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते, आप भी कहिए हम कोई काम नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार में पहले कांग्रेस ने नहीं करने दिया आपको। वही कह रहा हूं, दिल्ली सरकार बहाने सबके पास बेहतरीन है। विवेक जी, ये तय है, ये बहाना, जो दिल्ली की स्थिति है, जो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली में मैं काश ये कर सकता कि दिल्ली के एक आम व्यूवर को आपसे जुड़वा सकता, और आपके इस बहाने का उससे एक्सप्लेनेशन। बहाना नहीं, सत्य है, बिल्कुल बड़ा बहाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 साल आम आदमी पार्टी ने काम नहीं करने दिया, 8 साल शीला जी ने काम नहीं करने दिया। लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे सफाई कर्मचारियों को, ऊपर से सीएम लिख करके भेजते हैं कि इनको हटा दीजिए। बताइए, एक तो आदमी नहीं है, उसके बाद कहते हैं हटा दीजिए, लगातार चिट्ठी भेज रहे हैं। मतलब आप कोई भी जीत जाए, तनख्वाह तो मिलती नहीं है, दिल्ली सरकार देती नहीं है, तो दिल्ली आप भी जीत जाएं तो दिल्ली बदबूदार रहेगी, गंदी रहेगी, इससे सड़ान आएगी, केजरीवाल का दिल्ली से केजरीवाल सरकार का सफाया होना है। हाँ। और दिल्ली से केजरीवाल का सफाया, दिल्ली को एक आप आम आदमी पार्टी का सफाया करना चाहते हैं, तो जनता से करें, सरकार का। ये आम आदमी पार्टी का सफाया करना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार का सफाया करना चाहते हैं, पर दिल्ली को साफ नहीं करना चाहते। दिल्ली को साफ करने के लिए हम कसम खाते हैं, हम दिल्ली को साफ नहीं करेंगे। दिल्ली को साफ करने का मौका दीजिए। क्यों 10 साल से मिला हुआ मौका आपको यार, और कितना आप पैसा दीजिए ना उनको तनख्वाह देने के लिए। तो आप केंद्र में जाइए, पिटीशन लगाइए, बात करिए, कुछ करिए। 10 साल से 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 10 साल में बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, लगातार बालिग से बालिग हो जाता है। हर बार लगातार दिल्ली की सरकार से बार बार दिल्ली नगर निगम गुहार कर रही है। उसके बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर लिखते हैं कि दिल्ली के कर्मचारी को हटा दीजिए। ये तो नवीन वही बात हो गई, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार से, वो हमारी नहीं सुनते। उसको आप कह रहे हैं हम गुहार लगाते हैं, आप बताइए कि वो मुझे ये बताइए इन सब के बीच जनता क्या करे? ऋचा भी मेरे साथ है, आप भी मेरे साथ है, मुझे बता दीजिए कि आपकी इस मजबूरी का जनता क्या करे? अचार डाले? नहीं, जनता को हमने जनता से वही निवेदन किया है। हमने दिल्ली के पार्कों को बनाया, जो नगर निगम के पास थे, स्कूलों को बनाया। अब दिल्ली में समस्या क्या होती है कि सीवर का पानी निकल जाता है, सीवरेज दिल्ली सरकार के पास है, वो बार बार सही नहीं करते। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सीवरेज की है। ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम दोनों दिल्ली सरकार के पास है। मैं बात वही कह रहा हूं, ये नहीं करते। अब ये दिल्ली निगम कब तक चलेगा ब्लेम गेम? आप ये बताइए, ब्लेम गेम कब तक चलेगा? आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी आम आदमी पार्टी, कब तक चलेगा? दिल्ली के आदमी को इंसाफ रिलीफ कब मिलेगा? दिल्ली का आम आदमी सुकून से सुखी कब रहेगा? मुझे ये बताइए। छोटी सी बात ये भी बता दीजिए, क्या आपको दिल्ली घर गया ड्रेनेज सिस्टम किसके पास है? नवीन सुन लीजिए, आपको भी पता है मेरा घर कहाँ है, सफदरजंग। 15 दिन पहले मैं घर गया, मैंने देखा कि घर के सामने नई सड़क 10 कदम पे पार के वहां गया तो देखा बच्चों के झूले लगे हुए हैं, डंडे लग गए थे, झूले लगने वाले थे, मेरे ख्याल से अब तक वो भी लग चुके हैं। तो 9 साल इनको कुछ नहीं याद आया। जैसे ही चुनाव आया, एकाएक कॉर्पोरेटर, एमएलए, वो तो एमएलए इनके हैं, ये भी अपने कुछ जुगाड़ में लग गए कि हमने। अब आम आदमी पार्टी का हर आदमी ये जाके कैंपेन करता है कि देखिए झूला मैंने लगवा दिया, देखिए सड़क मैंने बनवा दी। ये कर रहे हैं क्लेम की झूला मैंने लगवा दिया, सड़क मैंने लगवा दी। दिल्ली नगर निगम के पार्कों के लिए कौन करेगा? दिल्ली सरकार ने कुछ किया है क्या? मुझे बता दे। क्रेडिट ये ले जा रहे हैं भाई, क्रेडिट ले जाए, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम के पार्कों का निर्माण, चलिए आप पार्क का निर्माण कर दीजिए, उसके बाद जिम लगाए, लेकिन साफ नहीं करेंगे। साफ कराने के लिए जो सफाई ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, वो दिल्ली सरकार के पास है। या तो दिल्ली सरकार वो वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम हमको दे दे, कारपोरेशन को दे दे, हम कर लेंगे, पूछ ले। अगर ये नहीं कर सकते तो हम करने के लिए तैयार हैं, ये छोड़ दीजिए। कहावत है, मैं दोनों को बोलना चाहूंगा, हरिशंकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुप्ता जी, कि हमाम में सब नंगे हैं। आप जो एक्सप्लेनेशन देते हो ना टीवी पे नवीन, इसको ऋचा के भी एक्सप्लेनेशन को और नवीन कुमार के भी एक्सप्लेनेशन को जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। हरिशंकर जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है। सफाई इनको दिल्ली सरकार नहीं करने देती और दिल्ली सरकार को काम केंद्र सरकार नहीं करने देती, और आप सीन से बाहर हो रहे हैं। तो आपके सीन से बाहर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि ना तो आम आदमी पार्टी पर चेक एंड बैलेंस है और ना ही बीजेपी पर चेक एंड बैलेंस है। दीपक जी, सबसे बड़ी दिल्ली की समस्या क्या है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या दिल्ली की कॉर्पोरेशन हो, सबसे बड़ी समस्या है कि जो ब्लेम गेम की राजनीति कर रहे हैं पिछले 2 साल से,
उसके अंदर दिल्ली की जनता पिसकर रह गई है। पिछले सवाल है कि 10 दिल्ली वर्षों में की बात करें, कॉर्पोरेशन के दिल्ली अंदर जो सरकार की भ्रष्टाचार है उसने कॉर्पोरेशन को नकारा बना दिया है। दिल्ली में जो कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार है उसने दिल्ली कॉर्पोरेशन को नकारा बना दिया है। काम की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किसी किस्म का कोई काम कोई अधिकारी करने को तैयार नहीं है। बिगड़ काम किए ही जब उनका काम चल रहा है तो वो क्यों काम करेंगे। आज दिल्ली में भाजपा पार्षदों की कोठियां बन गई हैं, लेकिन लोगों जो मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो जो दिल्ली में ब्लेम गेम शुरू हुआ है दोनों का आपस के अंदर, वो उसको काम नहीं करने दे रहा, वो उसको काम नहीं करने दे रहा, और अल्टीमेटली पिस रही है दिल्ली की जनता। नुकसान हो रहा है दिल्ली की जनता का, अहित हो रहा है दिल्ली की जनता का। सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, मुझे आप ये बताइए ऋचा जी कि आपने कहा हाउस टैक्स माफ कर देंगे। मैंने मान लिया आपका तर्क हाउस टैक्स आप माफ कर देंगे, लेकिन ये तो अधिकार ही आपके पास नहीं है। आप सिर्फ एक रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं और आप रिजोल्यूशन पास करके केंद्र को वोट भेजेंगे और केंद्र उस पर बैठ जाएगा या केंद्र उस पर एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि हाउस टैक्स माफ करने के लिए संसद के संशोधन की जरूरत लगेगी। तो ये भी तो अरविंद केजरीवाल का झूठा और मिथ्या वादा है। जो काम आप कर ही नहीं सकते उसका वादा कर रहे हैं लोगों को। देखिए, मैं यहाँ पर छोटी सी क्लैरिटी देना चाहूंगी कि एक ये इस तरह का बहुत एक प्रोपेगेंडा मशीनरी कुछ चल रही है कि 113A सेक्शन के अंतर्गत ही हो सकता है। अगर हम हाउस टैक्स बढ़ा सकते हैं और हाउस टैक्स घटा सकते हैं तो हम हाउस टैक्स जीरो भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बता दीजिए एमसीडी के पास बदलाव का अधिकार किसके पास है? इसे करेंगे। तो जो बीजेपी की मशीनरी इस वक्त व्हाट्सएप पे चला रही है, व्हाट्सएप पे जो बीजेपी इस वक्त एक व्हाट्सएप पे और टीवी के माध्यम से अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से ये फैला रही है 113A, ये गलत है। इसके लिए हमने बहुत ही क्लियरली सोच समझ के ये बोला है और इकोनॉमिकली वायबल है, हम इसे कर सकते हैं। एक साल में हम ये आप नहीं कर सकते, इस विषय में छोड़ दीजिए। ये बताइए कि करप्शन से लीकेजेस पिछले 2 वर्षों से आपके पास बजट है, आप बजट लैप्स कर रहे हैं, बजट आप नहीं दे रहे। ऐसी शीला दीक्षित जी ने भी किया, ऐसी आप भी कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, सिर्फ ईस्ट दिल्ली की नहीं कर रहे हैं। साउथ दिल्ली भी बीजेपी के पास है और आई एग्री साउथ दिल्ली के इनका दिल ईस्ट दिल्ली में ये कारण है। नहीं, लेकिन नवीन हम बात पूरे एमसीडी की कर रहे हैं, साउथ की भी कर रहे हैं, नॉर्थ की भी कर रहे हैं, ईस्ट की भी कर रहे हैं। आपको मेरा जवाब लेना पड़ेगा। दिल्ली नगर निगम के पास है, दीपक जी, बात अलग है, वो तो सफाई है। दीपक, बहुत सारे हिस्से आज क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? मुझे क्रॉस कर रहे हैं, आपको बता रहा हूँ। छोड़ दीजिए, अरे बाबा, मुझे भरोसा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भरोसा नहीं है। पीडब्ल्यूडी दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, सड़कें बनाने का काम दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, वहां पे सफाई कराने का काम दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। लेकिन क्या करे कि आदमी केवल जानता नहीं, ये समझ लेता सारी समस्याएं एमसीडी की है। ये एमसीडी की समस्या नहीं है। मैंने वो ये भी समझ लेता कि सारी समस्याएं आपकी है, वो आप पे फुटबॉल आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली की जनता इस वक्त फुटबॉल बनी हुई है। एक लात ये मारते हैं, एक लात आप मारते हैं, और हरिशंकर जी रेफरी की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे। हम उनकी सीटी सुनाई नहीं पड़ रही। दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। एमसीडी की जो हालत है वो पिछले 20 सालों से वो भी दिल्ली की जनता के प्रति जवाब दें। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ दीपक जी, मुझे बहुत बोलने का मौका तो दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि हरिशंकर जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है। रिचा, एक मिनट, हरिशंकर जी को बोलने दीजिए। तब से दिल्ली कूड़ेदान का ढेर बन गई है। आप बताइए। तब से दिल्ली कूड़ेदान का ढेर बन गई है। पहले भी कूड़ेदान का ढेर ही थी। क्या बताऊं आपको, मैं जितने सालों से दिल्ली रह रहा हूँ, मैंने आज तक ये नहीं महसूस किया कि हाँ इसकी जो सफाई है वो वर्ल्ड क्लास है। हरिशंकर जी, प्रॉब्लम ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी एक ब्लेम गेम करती है, बीजेपी एक ब्लेम गेम करती है, लेकिन कांग्रेस रेफरी की भूमिका में भी नहीं बची है। आपकी सीटी भी नहीं बची, आपकी सीटी भी नहीं बच पा रही है। ऐसे में इनका ब्लेम गेम तो चलता ही रहेगा। और आप कांग्रेस के पास आप बिल्कुल एक अलग साइड में हटके, गेम से अलग हटके देखते रहेंगे और दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी ने पहल की है। नहीं, ऐसा नहीं है दीपक जी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो बिल्कुल गलत धारणा है। कांग्रेस के 70 से ज्यादा पार्षद नगर निगम के समय के ऊपर, उसी प्रकार आर्यभट्ट का शून्य आपको देखिए कांग्रेस ने किया। मैं मान लेता हूँ कांग्रेस ने किया। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, आपको गलतफहमी हो गई है। पूरा घर
आपको गलतफहमी हो गई और इस गलतफहमी ने पंजाब बर्बाद किया। बनाने के ड्रम और नए नए चीजें लगाने की बात करी, गलतफहमी ने पंजाब बर्बाद किया। ऋचा जी खरबों रुपए का घोटाला किया, लेकिन दिल्ली की सफाई नहीं। पंजाब से सबक नहीं मिला। दिल्ली की सफाई के लिए रोड में बना 10 साल से एमसीडी का काम है। आप जितनी नेशनल हाईवे एरिया से पंजाब में एनडीएमसी के एरिया में, अरे हम तो एक नई छोटी सी पार्टी है। एनडीएमसी की दिल्ली सर किसके पास है? भाजपा के पास है। किसके पास है? एनडीएमसी भाजपा के पास, 2 साल से भाजपा के पास है ना। उससे पहले तो कांग्रेस के पास थी। अब उससे पहले तो कांग्रेस के पास सफाई है। अब जब से है तो गंदगी नजर आ रही है। मैं आपको बार-बार यही कह रहा हूँ, आप एमसीडी में क्यों नहीं करते? जहाँ सफाई थी वहाँ सफाई है, और जहाँ गंदगी थी वहाँ गंदगी बरकरार है। जो मेरी बात समझिए, जो एमसीडी के पास नहीं है, जो दिल्ली सरकार के पास है, उसको साफ करना चाहिए। कांग्रेस ने भी सफाई करी, कांग्रेस ने कूड़े के ड्रम मंगाए, आप तीनों राजनीतिक दलों के लोगों से इल्तिजा है, मेरी तीनों राजनीतिक दलों के लोगों से इल्तिजा है कि कृपया ये ब्लेम गेम बंद करें और दिल्ली की जनता के बारे में सोचें। अच्छा होगा अगर लोग बार-बार इधर से उधर इस पाले से उस पाले फेंकना, उस पाले उस पाले फेंकना। मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक एक करके बोले। विवेक, आपको क्या लगता है? ये माफ कीजिए, मेरा लेपल गिर गया। विवेक, आपको क्या लगता है? मुझे बोलने दीपक जी पहले। मैं हरिशंकर जी एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। अगर सब एक के ऊपर एक बोलते रहे तो हमारे दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए विवेक से शुरुआत करता हूँ। विवेक, आपको क्या लगता है? 21 विधायक इनके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक फंसे हुए हैं, 11 विधायक इनके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक फंसे हुए हैं। अगर इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भी संकट आ सकता है? जो हालात हम आम आदमी पार्टी के अंदर देख रहे हैं, जो हालात आज पार्टी के अंदर दिख रहे हैं, पार्टी पे गहरा संकट है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो दिल्ली की स्थिति इस समय बहुत डामाडोल हो जाएगी, बिल्कुल डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टी प्रवक्ता मेरी बात से अग्री नहीं करेंगी, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है मजबूर होकर, ये पार्टी सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, ये सरकार सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे मनीष सिसोदिया। और इस पार्टी में किसी और की सुनवाई नहीं होती है। विधायक खासे नाराज है। विधायक खासे नाराज है। नवीन, ये आपका टारगेट है कि विधायक चूंकि खासे नाराज हैं, इसलिए एन केन प्रकारेण किसी भी करके 21 विधायक इधर से जाएंगे, 11 विधायक इधर से जाएंगे, फिर तो आपको चंद मुट्ठी भर विधायक तोड़ने और सरकार गिर जाती है, या मुट्ठी भर विधायक छोड़ के आपके पास आएंगे, ये सरकार गिर जाएगी। हमारा किसी को तोड़ने का इरादा नहीं है और ना हम तोड़ना चाहते हैं। अगर ये होता जिसमें कांग्रेस ने समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई थी, उस समय हम कर सकते थे, ऐसा नहीं किया। वो तो आपका हिस्टोरिकल ब्लेंडर था। आपके नेता मैं बार-बार दूसरी बात इस बात को कहता हूं, हमने ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ की राजनीति में भाजपा विश्वास नहीं रखती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल को देश की जनता नकार चुकी, इनकी पार्टी को नकार चुकी है। आज इनके जो 7 में से 6 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सहित, उसमें से भी एक के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, 5 है, एक वो भी नहीं बनाया। आज उसके अंदर इतना विरोध क्यों है? विरोध इसीलिए है क्योंकि अहंकार की सीमा पार कर चुके हैं और कोई काम करना नहीं चाहते हैं। ये झूठ के सच बनाने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च करते हैं। आपको ये प्रश्न, लोगों का काम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपकी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है नवीन, आपने अपना पॉइंट रखा। रिचा, यहाँ पर मैं हरिशंकर जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। रिचा, सारा पावर इस वक्त 2 लोगों के बीच में है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। तो आप क्या कहते हैं? ये सारा पावर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में ये बोला, तो गलत क्या बोला कर रहे हैं और मुद्दे से भटका रहे हैं, और केवल उन्हीं के पास है वही बात करते हैं। मुद्दे से भटकाने का कोई उद्देश्य नहीं है। 2 लोग भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, आपने सारे बुजुर्गों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। आप हमारी पार्टी की चिंता मत करिए। आपने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव और अन्ना हजारे को कहाँ डाला? ऋचा पांडे जी, ये बताइए कि आपने अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को कहाँ डाला? चाहिए कि ये जो 2 लोग हैं, ये अब भाजपा चला रहे हैं। हम प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, आप बता सकते हैं इनको कहाँ डाला आपने? केवल भाजपा में ये है कि 2 लोग इन्होंने तो मार्गदर्शक बनाया, आपने पकड़ के पार्टी से निकाल दिया, आपने पकड़ के पार्टी से निकाल दिया। दिल्ली कॉर्पोरेशन चुनाव। एक मिनट नवीन, मुझे बताइए रिचा, आपने कहा कि 2 लोग चला रहे हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि मढ़ोक साहब के साथ आप लोगों ने क्या किया था? जब अडवाणी जी थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब मढ़ोक के साथ आप लोगों ने क्या किया था? कहाँ जा रहे हैं? अपनी पार्टी की बात कीजिए ना, अपनी पार्टी की बात कीजिए। अफसोस इस बहस का निष्कर्ष मैं आपको बताता हूँ, विवेक भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि एमसीडी का चुनाव चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी, दिल्ली साफ नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी के पास अपने बहाने हैं। एक पूर्ण राज्य बनाए,
स्वराज, ये राम राज्य बनाएंगे। बिल्कुल, मतलब मैं दरवाजा खोल के जा सकूंगा। बिल्कुल, मेरे घर का दरवाजा खोला और सामान लेके आदमी चंपत। उत्तर प्रदेश में किया, दिल्ली में भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। आप देखिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। 2 दिन में राम राज्य उसकी तरफ बढ़ रहा है लगातार। मतलब जैसे एस्प्रेसो कॉफी बनती है ना, उसी तरह से दिल्ली के उसके लिए अंदर कई चीजें लानी पड़ती है। मतलब अगर एमसीडी में बीजेपी आ गई, एमसीडी दिल्ली सरकार, हाँ एमसीडी में बीजेपी आ गई तो राम राज्य आ जाएगा। और दिल्ली सरकार, अच्छा तो देश में राम राज्य आ गया नरेंद्र आप मोदी जी। देखिए लगातार देश की तरक्की हो रही है। तो फिर आप हार क्यों गए कुछ राज्यों में? पंजाब में क्यों? 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाई है। पंजाब में क्यों हारा? देश में राम राज्य चल रहा है तो पंजाब में भी आपको जीतना था। 5 में से 4 राज्यों बनाई है, ठीक है, हम ये थोड़ी कह रहे कि चलिए इस बहस को मैं यही रोकूंगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनता के रियल मुद्दों पर कोई नहीं जा रहा। जनता को सफाई चाहिए, जनता को पीने का पानी चाहिए। आजादी के इतने सालों के बाद जनता और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती अपनी सरकारों से, सिर्फ 2 चीजें एक्सपेक्ट करती है कि हमको साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाए और हमको सफाई मुहैया कराई जाए। लेकिन अफसोस कि ये बॉडीज वो भी करवाने की बजाय उस पर तर्क वितर्क करती है या एक दूसरे का ब्लेम गेम। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए मेरे साथ अंदर की।